नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। मैया के लिए अबूझ पहली बनी मैया सम्मान योजना। देखिए किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत कर हर माह 1000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। हालांकि सभी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में चौथी किस्त भेजी गई है। वहीं अब 5वीं किस्त विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही हेमंत सोरेन द्वारा कैबिनेट में इस योजना की राशि दुगनी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा था कि सभी मैया सम्मान लाभार्थियों के खाते में दिसंबर से 5वीं किस्त के तौर पर 2500 रुपये भेजे जाएंगे। लेकिन अब सरकार की तरफ से योजना में कई बदलाव करने की रणनीति शुरू है, जिससे कि काफी महिलाओं को इससे वंचित होना पड़ सकता है। सहारा इंडिया का पैसा वापस मिलना शुरू। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा काफी लंबे समय के बाद फिर से निवेशकों को पैसा वापस लौटाया जा रहा है। इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका सुप्रीम कोर्ट की रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते अब कंपनी द्वारा सभी निवेशकों को पैसा ब्याज समेत लौटाने का काम किया जाएगा और इसकी पहली किस्त भी दी जा चुकी है। झारखंड में 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। रांची समेत झारखंड के मौसम में अगले 2 दिनों तक कोई बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट नहीं होगी, लेकिन 2 दिनों के बाद मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। इस समय रांची समेत झारखंड में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नवंबर के मानदेय से कटेगा ईपीएफ। झारखंड के पारा शिक्षकों के नवंबर महीने के मानदेय से ही ईपीएफ की राशि कटेगी। पारा शिक्षकों के मानदेय से जहां 13% राशि कटेगी, वहीं सरकार अपनी ओर से 13% राशि जमा करेगी, जिन पारा शिक्षकों का यूएन नंबर जनरेट कर लिया गया है। जेल में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की हालत बिगड़ने के दावे पर एचसी ने सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर मंगलवार को सीबीआई से जवाब मांगा है। इस याचिका में उन्नाव बलात्कार पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को दी गई 10 साल की जेल की सजा को इलाज के आधार पर निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से सेंगर की इलाज की स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। याचिका को अगले साल 13 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड की कमाई बढ़ाने में जुटे हेमंत सोरेन, राजस्व संग्रहण में तेजी के लिए हाई लेवल की मीटिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में राजस्व बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और निर्देश दिए कि विकास कार्यों को गति देने के साथ राजस्व संग्रह को भी बढ़ाया जाए। सभी विभाग राजस्व उगाही में तेजी लाए हैं। झारखंड में बढ़ सकती है बिजली की कीमतें, 2.60 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। झारखंड में बिजली की दरों में वृद्धि हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने अपने वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पेश किया है। प्रस्ताव में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दर वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में 6.65 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9.25 रुपये करने का आग्रह किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के वेतन पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अवमानना मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के वेतन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया है कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल की है। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीम सिंह मुंडा का निधन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मुंडा के बड़े भाई भीम सिंह मुंडा का निधन हो गया है। उन्होंने जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं सुबह 11:30 बजे जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित उनके आवास पर शव यात्रा निकाली गई। वहीं परिवार में शोक की लहर है। रांची वासियों को सीएम हेमंत सोरेन की एक और फ्लाईओवर की सौगात। रांची वासियों को जल्द एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मेकॉन चौक से सीरम टोली चौक तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका, ईडी कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज की याचिका। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। उनकी डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है।
ईडी और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट इस केस के अन्य आरोपियों जहांगीर आलम और संजीव लाल को डिस्चार्ज याचिका भी उनकी खारिज कर चुकी है। डीसी ने की आपूर्ति सहकारिता लैंपस पैक्स के कार्यों की समीक्षा। साहिबगंज डीसी हेमंत सती ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के आपूर्ति व सहकारिता विभाग तथा लैंपस पैक्स के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पीडीएस गोदामों तक राशन पहुंचाने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस व गोदामों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं में खाली पदों के कारण आमजन को नहीं मिल पा रहा है न्याय। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं में खाली पदों के कारण आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जिक्र करते हुए लिखा है कि राज्य में लोकायुक्त, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में लंबे समय से पद खाली है, जिससे कि लोगों की अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो रही है। झारखंड के अलग अलग थानों में 50,000 से ज्यादा मामले लंबित। झारखंड के अलग अलग थानों में करीब 50,000 मामले लंबित है। झारखंड में कुल 606 पुलिस थाने हैं, जिनमें 49,859 केस अनुसंधान के लिए लंबित पड़े हैं। वहीं जिन जिलों में सबसे ज्यादा केस अनुसंधान के लिए लंबित है उनमें धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, देवघर और पलामू जिला शामिल है। नए साल में महंगाई का करंट। कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, तंबाकू पर 35% जीएसटी। नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स महंगी हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बेवरेजेस, तंबाकू से जुड़े उत्पाद और सिगरेट पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 35% तक किया जा सकता है। फिलहाल इन उत्पादों पर सरकार 28% जीएसटी वसूलती है। 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है, जिसमें इन उत्पादों पर जीएसटी रेट बढ़ाने से जुड़ा आखिरी फैसला लिया जा सकता है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर का कमांडर ढेर। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक वांटेड आतंकी को ढेर कर दिया है। 20 अक्टूबर को गगनगिर में सुरंग कंपनी के शिविर स्थल पर हुए हमले में आतंकी जुनेद रमजान शामिल था। बता दें कि श्रीनगर के बाहर हारवन के ऊपरी इलाकों में बीती रात से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। रमजान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम इलाके का स्थानीय लश्कर तैयबा का कमांडर था और पिछले कई सालों से सक्रिय था। विधायक से लेकर आईएएस आईपीएस अफसरों ने भी सीएम से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को विधायक से लेकर आईएएस आईपीएस अफसरों ने भी मुलाकात की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा महतो, राजद विधायक सुरेश पासवान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद आईएएस मनीष रंजन, सुशांत गौरव, नैन्सी सहाय, अंजनी कुमार मिश्र, आईपीएस अनूप बिरथरे, किशोर कौशल व हारिस बन जमान ने सीएम से मुलाकात की। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों से 6 लाख मीट्रिक टन धान की होगी खरीदारी। झारखंड सरकार इस बार किसानों से 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी करेगी। धान खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले कैबिनेट धान की खरीदारी के लिए 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे चुकी है। इस बार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 2.3 लाख मीट्रिक टन और सेंट्रल पूल के लिए 3.7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। मरांडी ने कहा, जनता से किए वादे पूरा करे हेमंत सरकार। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह धनबाद के नवनिर्वाचित विधायक बाबूलाल मरांडी मंगलवार को गांवा पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चुनाव में जनता से जो वादा किया है उसे पूरा करें। मैया सम्मान योजना में जिन मां बहनों का नाम छूटा है, दोबारा कैंप लगाकर उनका नाम जोड़ा जाए। पिछले 3-4 महीनों से कई क्षेत्रों के लोगों को वृद्धा, विकलांग आदि पेंशन नहीं मिली है। झारखंड आंदोलन से जुड़े 1975 के केस में हाईकोर्ट ने दी एक को बेल। झारखंड मूवमेंट के आंदोलन से जुड़े केस के अभियुक्त को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। इस केस में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन भी अभियुक्त थे, लेकिन उन्हें निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में आंदोलन के दौरान अभियुक्त बनाए गए रमाकांत दत्ता की अपील पर सुनवाई हुई थी। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए डीसी ने कमेटी बनाने के दिए निर्देश। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं ऋण जमा अनुपात निगरानी उप समिति की बैठक हुई। समाहरणालय में आयोजित बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक रांची, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नाबार्ड एवं सभी संबंधित बैंकों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में डीसी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा सीडी रेशियो, एनुअल क्रेडिट प्लान, मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड,
HSG क्रेडिट लिंकेज, PMEGP, PMFME की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झामुमो ने कहा 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 खटाखट आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में खटाखट भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को झटका लगा है। इस विधानसभा चुनाव में 28 रिजर्व सीटों में 27 हम जीते हैं, जो कि एक सीट बची है, उसमें बहुत कम अंतर है। इसके बाद नतीजे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थोड़े सक्रिय हो गए हैं। सीएम हेमंत से मिले पुलिस सर्विस एसोसिएशन के शिष्टमंडल। झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, साथ ही अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने भी उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त तलब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पड़ोसी मुल्क के राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं परिसर में घुसपैठ के मामले में 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसी बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर घटना का विरोध जताया गया है। साथ ही बांग्लादेश ने अगरतला में अपनी काउंसलर सर्विस भी बंद करने का ऐलान किया है। अडानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार, कांग्रेस के प्रदर्शन से नदारद दिखी एसपी और टीएमसी। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। दरअसल अडानी मामले पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उसके बाद संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी दलों के सांसदों के हाथ में मोदी अडानी एक है और भारत अडानी के खिलाफ जवाबदेही की मांग करता है लिखी तख्तियां दिख रही थी। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी शामिल हुए। हालांकि इससे समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली है। ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।